नमस्ते साथियों, मैं दिनेश्वर भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्मार्ट पीएससी अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम छत्तीसगढ़ भूगोल का पांचवा प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं और यह प्रैक्टिस होने वाला है, किस पर आधारित होने वाला है? छत्तीसगढ़ के कृषि, पशुपालन व मत्स्य पालन पर। ठीक है, तो कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन से रिलेटेड हमने छत्तीसगढ़ में जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जैसे कि सीजी व्यापम हो या पीएससी हो, इस क्वेश्चनों को हम लोग संग्रहित किए हैं और संग्रहित करके लगभग 68 क्वेश्चन हैं। ठीक है, इन 68 क्वेश्चनों को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि जो एमसीक्यू है इसी के तौर पर मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, एनालाइज किया पहले, उसके बाद क्या क्या पूछता है इसके वजह से थ्योरी क्लास को पढ़ाया है। ठीक है, जो थ्योरी क्लास कर लिए होंगे उसको सॉल्व करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो पहले क्वेश्चन का श्रीगणेश करते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? छत्तीसगढ़ राज्य में कुल बोया गया क्षेत्र है। इसमें शुद्ध नहीं पूछे गए हैं, नीरा पूछा नहीं गए हैं। क्या नहीं पूछा गए हैं? नीरा, नीरा क्षेत्र या शुद्ध क्षेत्र, ये नहीं पूछा गया है। ठीक है, कुल पूछा गया है, कुल बोया गया क्षेत्र पूछा गया है। क्या पूछा गया है? कुल बोया गया क्षेत्र पूछा है। अगर शुद्ध और नीरा पूछता तो अलग होता, है ना। और इसमें सिर्फ शुद्ध नहीं पूछा है, कुल बोरा पूछा गया है। ठीक है, तो कुल बोया गया क्षेत्र कितना है? तो कुल बोया गया क्षेत्र है, देखते हैं हम लोग पहले ऑप्शन में देखते हैं। ए ऑप्शन क्या कह रहा है? 57.16 लाख। बी ऑप्शन है 60.25 लाख। सी ऑप्शन है 62.11 लाख। डी ऑप्शन है 64.89 लाख। तो हमारा इसका सही आंसर क्या है? मैंने पढ़ाया है ना, तो पढ़ाया था तो कुल क्षेत्र भी बताया था और शुद्ध क्षेत्र भी बताया था, नीरा क्षेत्र भी बताया था। ठीक है, दुपसली क्षेत्र भी बताया था, है ना। तो इसके अंतर्गत, कुल क्षेत्र के अंतर्गत नीरज क्षेत्र, शुद्ध बोया गया क्षेत्र आ जाएगा। और क्या है? दुफसली क्षेत्र भी आ जाएगा, दुफसली क्षेत्र भी आ जाएगा। ठीक है, दोनों क्षेत्र आ जाएंगे। तो कुल कितने लाख में हेक्टेयर में बोया गया था? तो छत्तीसगढ़ में 5.57 लाख, 1.6 लाख ये है इसका कुल बोया गया क्षेत्र। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। तो फिर अगला क्वेश्चन क्या कह है? सेकंड क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य का मत्स्य उत्पादन है। तो मत्स्य उत्पादन है, मीट्रिक टन में इसको पूछा जाता है। ठीक है, 1000 मीट्रिक टन में पूछा जाता है। ए ऑप्शन क्या है? 55.99 हजार मीट्रिक टन। ठीक है, बी ऑप्शन है 96.72 हजार मीट्रिक टन। सी ऑप्शन है 65.85 हजार मीट्रिक टन। डी ऑप्शन है 470 हजार मीट्रिक टन। तो हमें पता है कितना है? तो इस हमें पता है कि 470 हजार मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन किया जाता है छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का मत्स्य उत्पादन लगभग 470 हजार मीट्रिक टन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ये। अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं और तीसरा क्वेश्चन क्या करे उसे देखते हैं, है ना। चलिए देखते हैं फिर। छत्तीसगढ़ में कृषि योग्य सकल कृषि क्षेत्र है, सकल कृषि क्षेत्र पूछा गया है। ठीक, तो कितना है? ए ऑप्शन है 52.73 लाख हेक्टेयर। बी ऑप्शन है 55.64 लाख हेक्टेयर। सी ऑप्शन है 58.88 लाख हेक्टेयर। डी ऑप्शन है 60.22 लाख हेक्टेयर। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 58.88 लाख हेक्टेयर। ठीक है साथियों, मैं ये जो बता रहा हूं, मेरे बताने से पहले आप लोग इसको टिक लगा लीजिएगा, है ना, टिक लगा लीजिएगा। और कितना क्वेश्चन आपका सही होता है उसे आप बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर भी। छत्तीसगढ़ राज्य में सोयाबीन फसल का प्रमुख उत्पादन जिला कौन सा है? दिए गए चार ऑप्शन है, इस चार ऑप्शन में कौन सा सर्वाधिक है उसे हम लोग बताएंगे। किसमें सर्वाधिक सोयाबीन फसल उगाई जाती है? ठीक है, इसे हम लोग देखते हैं। ए ऑप्शन है राजनांदगांव।
बी ऑप्शन है रायगढ़, सी ऑप्शन है कोरबा, डी ऑप्शन है बिलासपुर। तो साथियों अभी जस्ट हुआ है हाल ही में राजनांदगांव का विभाजन हुआ है। उसके उत्तरी क्षेत्र में राजनांदगांव के उत्तरी क्षेत्र में खैरागढ़, छुई खदान, गंडई और दक्षिण क्षेत्र में मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी ये अलग जिले बने हैं, है ना। तो उसमें क्या है, ये था उस समय जब रिपोर्ट जारी हुआ था, आंकड़ा जब आया था तो उसमें क्या थे, राजनांदगांव था। इसी वजह से हम लोग 28 जिलों के अनुसार पढ़ रहे हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, राजनांदगांव होगा, है ना। अभी अपडेटेड डाटा नहीं आया है, अपडेटेड डाटा जैसे ही आएगा हम लोग अपडेट कर लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी किसको हमें लेना है, राजनांदगांव को ही ऑप्शन में लेना है। आगे बढ़े तो फिर पांचवा प्रश्न देखते हैं। राज्य में सिंचाई का सर्व प्रमुख साधन है, तो राज्य में सिंचाई का सर्व प्रमुख साधन क्या है, इसे हमें देखना है, ठीक है। तो इसे मैंने नहीं बताया था, इसे अभी बता देता हूं। राज्य में जो सर्वाधिक है उसमें से प्रथम है किसका, नहर का, नहरे का, ठीक है, नहरे का है। दूसरा का अगर बात की जाए तो दूसरा है नलकूप, किसका है, नलकूप। नलकूप कहने का मतलब है जो बोरवेल है उसके जरिए होता है, ठीक। सी ऑप्शन है तालाब, क्या है, सी ऑप्शन है तालाब। और डी ऑप्शन है, मतलब डी ऑप्शन कह रहा हूं, सी ऑप्शन बोल दिया। तीसरा है तालाब और चौथा है कुआं, क्या है, चौथा है कुआं, ये कुआं है, सिंचाई का प्रमुख साधन है ये। जिसमें से सर्वाधिक किसका है, नहरे का है, लगभग 70 से भी ऊपर, 72.01%, कितना है, 72.01% किसका है, नहरे का है योगदान में सिंचाई का। और नलकूप की बात की जाए तो नलकूप का कितना है, 9.15%, कितना है, 9.15%। वही तालाब की बात की जाए तो तालाब का है 6%, तालाब का कितना है, 6% है। वही कुएं की बात की जाए तो कुएं का है 4.22%, कितना है, 4.22%। ये हो गया। अगर सिंचाई व्यवस्था अगर पूछे, क्रम में जमाना पूछे या फिर सर्वाधिक पूछे या कम पूछे, तो आपको क्रम में याद होना चाहिए, ठीक है। सर्वाधिक किसका है, नहरे का है। सेकंड में कौन आता है, नलकूप आ जाता है। तीसरे में कौन आ जाता है, तालाब आ जाता है। चौथे में कुआं, कुआं से सिंचाई भी किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं तो फिर छत्तीसगढ़ के किस ब्लॉक में कृषि विभाग द्वारा लगभग 2000 हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ने की खेती की जाती है, ये हो गया। तो हमें पता है, क्या पता है, छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम किस ब्लॉक में, किस जिले में शक्कर कारखाना स्थापित किया गया था, भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना, ठीक है। और हाल ही में पंडरिया में भी विशेष तरह में एक और शक्कर कारखाने की स्थापना किया गया है ना, जो संचालित है। तो जाहिर सी बात है, जिस जिले में 2 शक्कर कारखाने हैं और उसी क्षेत्र में ही अगर सर्वाधिक होगा, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना। तो गन्ने का उत्पादन कहाँ होता है सर्वाधिक, अगर पूछे ब्लॉक में पूछे, है ना, ब्लॉक में पूछे, अगर ये कवर्धा ब्लॉक नहीं है, कवर्धा ब्लॉक में नहीं है, तहसील में नहीं है, ठीक, तो किसमें होता है, ये इसमें होता है, किसमें, पंडरिया ब्लॉक में होता है। पंडरिया ब्लॉक में सर्वाधिक होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, पंडरिया ब्लॉक होगा, है ना, विकास खंड, ठीक। आगे बढ़े, छत्तीसगढ़ का प्रथम एवं एकमात्र पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय गोकुलम किस जिले में स्थित है। तो छत्तीसगढ़ का एकमात्र पशु चिकित्सा एवं पशु महाविद्यालय गोकुल किस जिले में स्थित है, दुर्ग के अंजोरा में। कहां पे, दुर्ग के अंजोरा में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, दुर्ग, ठीक। आगे बढ़े, जिसने पढ़ा है वो थोड़ा भी सभी समय नहीं लेगा इसको बनाने के लिए, एकदम डीपली तरीके से, अच्छे तरीके से मैंने बताया है, ठीक है। थ्योरी क्लासेस में, अगर हमारा थ्योरी क्लासेस को ज्वाइन नहीं किए हैं तो जाकर ज्वाइन कीजिए, एकदम पूर्णतः निःशुल्क है, इसका कोई प्राइस नहीं है, कोई कुछ नहीं है ना। तो एकदम ये तीन वैकेंसी को मद्देनजर रखते हुए यह बैच चलाया जा रहा है, वर्दी बैच, स्मार्ट पीएस एकेडमी के द्वारा, ठीक है। 3 वैकेंसी कौन कौन सी है, तो सीजी पुलिस,
CGSI और CG होमगार्ड नगर सैनिक। ठीक, ये 3 वैकेंसी की तैयारी के लिए। क्वेश्चनों की ओर आते हैं और देखते हैं कि 8वां प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, लीची के उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले का उपयुक्त माना जाता है? तो बागवानी फसल के लिए किस क्षेत्र में सर्वाधिक है? तो बागवानी क्षेत्र किस क्षेत्र में, किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है? कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत सरगुजा। तो लीची के लिए भी कौन सा उपयुक्त होगा? सरगुजा ही तो होगा ना। तो इसका सही आंसर क्या है? सरगुजा है। इसमें है का कहीं ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सरगुजा। आगे बढ़े और 9वां क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कोसा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है सरगुजा, बी ऑप्शन है धमतरी, सी ऑप्शन है भिलाई, डी ऑप्शन है बस्तर। तो कहां पे है कोसा अनुसंधान केंद्र? कहां पे है? बस्तर में है। कहां पे? बस्तर में है। अगर जिला पूछ लेता, कोसा से संबंधित जिला पूछ लेता तो रायगढ़ आ जाता, बिलासपुर आ जाता, ये आ जाते और बस्तर भी आ जाता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बस्तर। कोसा अनुसंधान केंद्र कहां है पूछा गया है। ठीक, आगे बढ़े। छत्तीसगढ़ के किस जिले में सिंचाई का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो क्या पूछा गया? सिंचाई का प्रतिशत सर्वाधिक है। जहां पे क्या होगा? नहरें होगा, डैम होगा, वहां पे क्या होगा? सर्वाधिक होगा, सर्वाधिक सिंचाई क्षमता होगा, है ना। तो सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पे किया जाता है? धमतरी में किया जाता है, दुर्ग में किया जाता है, या बिलासपुर में किया जाता है, या राजनांदगांव में किया जाता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो कहां पे सर्वाधिक डैम है, जलाशय है? धमतरी में है। तो सर्वाधिक किसका होगा? धमतरी का होगा। तो सर्वाधिक किसका है सिंचाई साधन? धमतरी में है। इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन धमतरी। सिंचाई प्रतिशत सर्वाधिक किसकी है? धमतरी का है। ठीक है, आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय वीर्य संग्रहालय की स्थापना कहां की जा रही है? ए ऑप्शन है भिलाई, बी ऑप्शन है रायपुर, सी ऑप्शन है सुंदरा, डी ऑप्शन है अंजोरा। कौन सा है ना। तो मैंने बताया था कि वीर्य जो संग्रहालय है वो कहाँ स्थापित की जा रही है? दुर्ग के अंजोरा में। कहा? दुर्ग के अंजोरा में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अंजोरा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला कृषक प्रशिक्षण केंद्र छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थापित किया जाएगा? क्या पूछा गया है? छत्तीसगढ़ का पहला कृषक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाए, इसे पूछा गया, जो कि केंद्रीय है ना। केंद्रीय है, भारत वाला है, भारत का पहला बोल रहे हैं ना, मतलब केंद्रीय केंद्र छत्तीसगढ़ के अंतर्गत स्थापित कर रहा है। तो कहाँ स्थापित कर रहा है इसे हम लोग देखते हैं, पढ़े हैं भी। ए ऑप्शन है रायगढ़, बी ऑप्शन है दुर्ग, सी ऑप्शन है बस्तर, डी ऑप्शन है रायपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। कहां पे? दुर्ग में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़े तो फिर छत्तीसगढ़ का सबसे कम सिंचित जिला कौन सा है? तो सबसे कम सिंचित जिला पूछा गया है। इस ऑप्शन में देखते हैं कि इसमें से कौन सा जिला है जो इसमें कम सिंचित है। कम सिंचित है, ठीक है। धमतरी में तो सर्वाधिक है, महासमुंद भी वही क्षेत्र है, कवर्धा में भी है भाई, बस्तर में तो नहीं है, बस्तर में बहुत कम है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बस्तर होगा। ठीक, बस्तर में सिंचाई साधन कम है, यहाँ पे जलप्रपात अब आपको अधिक मात्रा में मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो फिर छत्तीसगढ़ में उगाई जाने वाली किस फसल का क्षेत्रफल प्रतिशत मान में सर्वाधिक है? प्रतिशत मान में सर्वाधिक पूछा गया है ना। तो किसका प्रतिशत मान में सर्वाधिक है? ए धान है, बी ऑप्शन है गेहूं, सी ऑप्शन है मक्का, डी ऑप्शन है ज्वार। तो हमने जाना है, पढ़ा है, उसमें हमने देखा है इसका सही आंसर क्या है? धान है। क्यों धान है? क्योंकि छत्तीसगढ़ जिले में सर्वाधिक क्षेत्रफल के प्रतिशत में भी पूछे, क्षेत्रफल में भी पूछे, तो उसमें कौन सा आएगा? उसमें आएगा धान। कौन सा आ गया? धान आएगा। सर्वाधिक मात्रा में उगाया जाता है, उत्पादन भी होता है और बोया भी जाता है। ठीक, अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में चना की, क्या पूछा गया? चना की सर्वाधिक फसल कहां होती है? तो चना की सर्वाधिक फसल कहां होती है? निम्न ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें हमें बताना है। ए ऑप्शन है रायपुर, बी ऑप्शन है दुर्ग, सी ऑप्शन है बिलासपुर, डी ऑप्शन है बस्तर।
तो कहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में चना उगाई जाती है? तो चना के लिए कहाँ पर ये रायपुर, यहाँ पे बच्चे फंसेंगे, है ना। बेमेतरा होता तो लगा लेते, राजनांदगांव होता तो लगा लेते, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, तो क्या लगाएं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? दुर्ग होगा, क्योंकि दुर्ग में क्या है, सर्वाधिक मात्रा में चना उगाई जाती है इन जिलों के अकॉर्डिंग। ठीक है, बस्तर में नहीं, मोटे अनाज उगाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, अगला देखते हैं 16वां क्वेश्चन। 16वां प्रश्न क्या कह रहा है उसे हम लोग देखते हैं। कृत्रिम गर्भाधान, कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र राज्य के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो कहां पे स्थापित किया गया है? ए ऑप्शन है राजनांदगांव, बी ऑप्शन है महासमुंद, सी ऑप्शन है सरगुजा, डी ऑप्शन है कांकेर। तो कहां पे स्थापित किया गया है? महासमुंद जिले में। कहां पे? महासमुंद जिले में स्थापित किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, महासमुंद। ठीक है, अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़े तो फिर रायपुर, रायपुर स्थित चावल अनुसंधान केंद्र को किस वर्ष प्रादेशिक कृषि अनुसंधान स्टेशन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है? तो किस वर्ष परिवर्तित कर दिया गया है उसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, वर्ष 1979 को ही परिवर्तित कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1979। अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़े तो फिर क्या कह रहा है? 18वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य के किस स्थान पर किसान शॉपिंग मॉल स्थापित किया गया है? ये क्वेश्चन है सीजीपीएससी 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ए ऑप्शन है राजनांदगांव मंडी, बी ऑप्शन है अंबिकापुर मंडी, सी ऑप्शन है बिलासपुर मंडी, डी ऑप्शन है जगदलपुर मंडी, ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमने दो किसान शॉपिंग मॉल के बारे में पढ़ा है। कितने? दो, एक तो है प्रस्तावित और एक है राजनांदगांव में। कब है? राजनांदगांव में स्थापित है, राजनांदगांव मंडी में। कब स्थापित किया गया है? तो 2010 में। कब? 2010 में किया गया है स्थापित। कहां पे है? राजनांदगांव में है ये। ठीक है, राजनांदगांव मंडी में। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, राजनांदगांव मंडी। कब स्थापित? 2010 में। अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। राज्य में फसल चक्र योजना किस वर्ष लागू की गई है? तो राज्य में किस वर्ष फसल चक्र योजना लागू की गई है इसे हम लोग देखते हैं। ए ऑप्शन है वर्ष 2001, वर्ष 2002, वर्ष 2003, वर्ष 2004। कब लागू की गई है? तो 2001 में, वर्ष वर्ष 2001 में लागू की गई है। ठीक है, किसान चक्र योजना लागू की गई है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 2001, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं तो फिर राज्य का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय किस जिले में है? तो राज्य का कृषि बोला है, कृषि विश्वविद्यालय कहां पे स्थित है? तो कहां पे स्थापित है? तो देखते हैं हम लोग। हमने पढ़ा है कहां पे है? रायपुर में है। ए ऑप्शन में है। ए ऑप्शन की को हम लोग राइट टिक लगा लेते हैं, क्योंकि नीचे जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़े। किस जिले में सबसे कम धान बोया जाता है? किस जिले में सबसे कम धान बोया जाता है? ये है। ठीक, चार जिले दिए गए हैं। इस चार जिले में देखते हैं जसपुर, महासमुंद, नारायणपुर, रायपुर। तो इन सभी में किसमें कम बोया जाता है? रायपुर में क्या बोया जाता है? कम धान बोया जाता है। किसमें? रायपुर में कम धान बोया जाता है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। यह क्वेश्चन पूछा गया है सीजीपीएससी 2016 में। इसमें सीजीपीएससी 2016 में पूछा गया है। अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं तो फिर धान की उत्पादकता किस जिले में सर्वाधिक है? क्या कहा गया है? धान की उत्पादकता किस जिले में सर्वाधिक है? सर्वाधिक उत्पादन पूछा गया है। तो दिया गया ऑप्शन क्या है? जसपुर है, महासमुंद है, दंतेवाड़ा है, जांजगीर है। तो कहां पे, यहाँ पे किस जिले में सर्वाधिक होती है धान की उत्पादकता उसे हम लोग देखते हैं। तो सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है इसमें से? तो सर्वाधिक सिंचित जिला है जांजगीर चांपा, है ना। तो जाहिर सी बात है धान के लिए कितना पानी की आवश्यकता होती है? सर्वाधिक पानी की आवश्यकता होती है, अधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो जहां पे सिंचाई साधन अधिक होगा वहीं पास क्या होगा? धान की खेती उत्पादकता अधिक होगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, जांजगीर जिला, है ना, जांजगीर चांपा जिला। राज्य में सर्वाधिक प्रति क्षेत्र है, इसमें क्या पूछा गया है? राज्य में सर्वाधिक प्रति, प्रति मतलब हो गया बंजर। क्या है? बंजर। ठीक, जिसमें कृषि कार्य नहीं किया जाता। तो ऐसा कौन सा जिला है इसे हम लोग देखते हैं।
इसको मैंने आपको नहीं बताया था, इसको प्रति को नहीं बताया था, लेकिन यहाँ पे बता देता हूँ सर्वाधिक बंजर वाला जिला कौन सा है। इस क्वेश्चन में देखते हैं, ए ऑप्शन है कोरिया में, बी ऑप्शन है जसपुर में, सी ऑप्शन है रायपुर में, डी ऑप्शन है कवर्धा में। तो इसमें से सर्वाधिक, अगर सबसे कम पूछ लेगा है ना, सर्वाधिक पूछ लेगा, सर्वाधिक प्रति क्षेत्र है, तो इसमें आ जाएगा कोरिया। किसमें आ जाएगा? कोरिया, कोरिया है। ठीक है, दिए गए ऑप्शनों के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर मक्का सर्वाधिक कहाँ बोया जाता है? कहाँ पे बोया जाता है उसे हम लोग देखते हैं। मक्का, मक्का ना याद रखिए, ए ऑप्शन है बिलासपुर, बी ऑप्शन है महासमुंद, सी ऑप्शन है बलरामपुर, डी ऑप्शन है दुर्ग। अगर बस्तर का कोई क्षेत्र दिया रहता तो एक बार हम लोग सोचते, लेकिन इसमें से दिया गया है मध्य छत्तीसगढ़ का है ना, और एक उत्तर छत्तीसगढ़ का है, तो उत्तरी क्षेत्र में भी मक्का बोया जाता है। कहाँ पे? बलरामपुर में। दिए गए ऑप्शनों के अनुसार बलरामपुर में सर्वाधिक क्या होता है? मक्का होता है, मक्का बोया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऐसे तर्क लगा के भी आप लोग क्या कर सकते हैं? ऑप्शनों को काट सकते हैं। कैसे? मोटा अनाज कहाँ बोया जाता है? बस्तर में, है ना। तो कोदो, कुटकी, रागी ये सब कहाँ? बस्तर में बोया जाता है। मक्का वगैरह कहाँ बोया जाता है? उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में बोया जाता है। तो ये बलरामपुर जिला आ गया। ठीक है, क्योंकि ये बिलासपुर, महासमुंद, दुर्ग ये क्या है? मध्य छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे कृषि कार्य योग्य बहुत ही फसलों के साथ किया जाता है यहाँ पे। ठीक है ना, अन्य अन्य फसलों का उत्पादन किया जाता है यहाँ पे। ठीक, आगे देखते हैं 25वां क्वेश्चन। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है इसे हम लोग देखते हैं। दुर्ग जिले में, बिलासपुर में, रायपुर में, बलरामपुर में। तो गेहूं का उत्पादन पूछा गया है। ठीक है, तो गेहूं का उत्पादन देखें तो दिए गए प्रश्नों के अनुसार, ऑप्शन के अनुसार सर्वाधिक उत्पादन होता है गेहूं का बलरामपुर जिले में। कहा? बलरामपुर जिले में होता है। ठीक, आगे बढ़े अगले क्वेश्चनों की ओर। तो फिर छत्तीसगढ़ राज्य कृषि प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? क्या कहा गया है? छत्तीसगढ़ राज्य कृषि प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है बिलासपुर, बी ऑप्शन है रायपुर, सी ऑप्शन है जांजगीर चांपा, डी ऑप्शन है कांकेर। तो जाहिर सी बात है, कृषि के लिए जो बहुत सारे जो संस्थान चलाए जा रहे हैं वो रायपुर में ही है ना। तो इसका भी हम लोग कह सकते हैं कि रायपुर में ही होगा, ऐसा सोच सकते हैं, है ना। सोचने का तरीका भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? रायपुर ही होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। राज्य के पशु राज्य के पशुधन में सबसे अधिक संख्या किस पशु की है? किस पशु की है? क्या भैंस की है? क्या गाय की है? क्या बकरी की है? क्या बैल की है? क्या? तो इसमें से सर्वाधिक किसका है? गौवंशी का है। किसका है? गौवंशी का है। तो इसका सर्वाधिक पशु किसका होगा? गाय का होगा, है ना। अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। तो फिर छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण की स्थापना कब की गई है? तो कब की गई है? तो इसका अभिकरण की स्थापना की गई है 2001 में, वर्ष 2001 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ते हैं। तो फिर राज्य का एकमात्र सहकारी दुग्ध संघ छत्तीसगढ़ सहकारी दुग्ध महासंघ किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? हमने पढ़ा है, कहाँ पे है? रायपुर में है। ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका सही आंसर होगा रायपुर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कुक्कुट एवं बत्तख पालन प्रक्षेत्र किस जिले में स्थापित किया गया है? कुक्कुट एवं बत्तख प्रक्षेत्र किस जिले में स्थापित किया गया है? तो किस जिले में स्थापित किया गया है? बिलासपुर में। किस जिले में? बिलासपुर जिले में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिलासपुर होगा। ठीक है, कुक्कुट एवं बत्तख प्रक्षेत्र किस जिले में स्थापित किए गए हैं? कवर्धा में भी तो है कुक्कुट एवं बत्तख प्रक्षेत्र, उत्पादन यहाँ किया जाता है। ठीक है, लेकिन इसका सही आंसर क्या है? बिलासपुर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में कहा दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय स्थापित है? दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय स्थित है, कहाँ पे है उसे हम लोग बताएंगे। ठीक है, तो ए ऑप्शन है रायपुर, बी ऑप्शन है अंबिकापुर, सी ऑप्शन है जगदलपुर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है रायपुर। रायपुर में क्या है? दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय स्थित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो फिर
राज्य में कृषि जोत का आकार है? क्या पूछा गया है? राज्य में कृषि जोत का आकार है, तो यहाँ पे कम ही है ना। ज्यादातर कृषक 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच में है, ठीक है। कितने हैं? 1 हेक्टेयर और 2 हेक्टेयर के बीच में है, मध्य में है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1 और 2। इसमें है क्या? ऑप्शन नंबर ए में 1 से कम नहीं, सर्वाधिक तो ये नहीं है, 1 और 2 हेक्टेयर के बीच में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1 से। और 1 हेक्टेयर मतलब 2.5 एकड़, मतलब एक आदमी के पास 5 एकड़, एवरेज, औसत। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो फिर सर्वाधिक फसली क्षेत्र है, तो सर्वाधिक फसली क्षेत्र कौन सा है, इसे हमें बताना है। तो कहां पे, जहां पे सिंचाई साधन अधिक होगा वहां पे सर्वाधिक प्रकार के फसल उगाए जा सकते हैं। तो कहां पे सर्वाधिक है, इसे देखते हैं। तो सर्वाधिक किसमें है? सर्वाधिक सिंचाई वाला है धमतरी जिला, तो इसमें सर्वाधिक फसल उगाई जाएगी। वहां की मिट्टी और सिंचाई से ही रिलेटेड रहते हैं फसल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो फिर राज्य की प्रमुख दलहन फसल है, तो राज्य की प्रमुख दलहन फसल कौन सी है, इसे हम लोग देखते हैं। प्रमुख दलहन फसल है, मूंग है क्या? मूंग तो दलहन है। मसूर है, दलहन ही है। तुअर दलहन ही है, जिसे अरहर कहते हैं। उड़द, ये क्या है? सभी दलहन ही फसल है, ठीक है। लेकिन इन सभी में प्रमुख किसका है? तो तुअर का है। किसका है? तुअर का है, अरहर का है। ठीक, इसका सही आंसर क्या होगा? तुअर अरहर होगा। आगे बढ़ते हैं। तो फिर छत्तीसगढ़ का कौन सा राज्य एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी कहलाता है? कहाँ कहलाता है? बस्तर में कहलाता है। कौन सा इमली मंडी है, इसे देखते हैं। ए ऑप्शन है जगदलपुर, यही तो है, नीचे जाने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो फिर राज्य की किस फसल को गरीबों का अनाज कहा जाता है? किस फसल को गरीबों का अनाज कहा जाता है, इसे देखते हैं। किस फसल को गरीबों का अनाज कहा जाता है? ज्वार को कहा जाता है क्या? बाजरा को कहा जाता है क्या? रागी को कहा जाता है क्या? कोदो कुटकी? तो इसका सही आंसर क्या है? कोदो कुटकी। कोदो कुटकी को क्या कहा जाता है? गरीबों की अनाज कहा जाता है, क्योंकि इससे ही खाया जाता है भोजन के रूप में, अनाज के रूप में, यही है। ठीक, अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़े। तो फिर छत्तीसगढ़ राज्य में सोयाबीन का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है, तो सोयाबीन क्षेत्र का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, इसे देखते हैं। ए ऑप्शन है राजनांदगांव, बी ऑप्शन है कंवरधा, सी ऑप्शन है दुर्ग, डी ऑप्शन है बिलासपुर। तो उपरोक्त ऑप्शनों में से सर्वाधिक जो बोया जाता है वो किसमें है, उत्पादन किसमें होता है सोयाबीन का? तो वो है कंवरधा। कौन सा है? कंवरधा है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कंवरधा। आगे बढ़ते हैं। तो फिर किस दलहनी फसल को कपास एवं ज्वार के साथ बोया जाता है? यह क्वेश्चन है सीजीपीएससी 2014 का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कहा गया है? किस दलहनी फसल को कपास एवं ज्वार के साथ बोया जाता है? कपास और ज्वार के साथ बोया जाता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो कौन सा होगा उसे हम लोग देखते हैं। चना है क्या? नहीं, ये तो रबी फसल है। उड़द नहीं, है ना। अरहर, अरहर है, जी हाँ अरहर है। अरहर को कपास और ज्वार के साथ बोया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो फिर छत्तीसगढ़ में अलसी का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है, कौन सा है, उसे हमको बताना है। ए ऑप्शन है राजनांदगांव, बी ऑप्शन है दुर्ग, सी ऑप्शन है बस्तर, डी ऑप्शन है सरगुजा। तो इसका सही आंसर कौन सा है उसे हम लोग बताते हैं। किसके लिए? अलसी के लिए। तो अलसी का उत्पादन सर्वाधिक इन ऑप्शनों में से सर्वाधिक राजनांदगांव में होता है। कौन सा? राजनांदगांव में होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राजनांदगांव। अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। तो फिर राज्य में दलहन में चने के बाद दूसरा स्थान किस फसल का है? चने के बाद दूसरा दलहन फसल किसका है, ये पूछा गया है। तो दूसरा कौन सा है दलहन के बाद? चना के बाद आता है, क्या आता है? उड़द आता है। क्या आता है? उड़द। उड़द आता है। तो इसमें उड़द है क्या? ऑप्शन नंबर बी में है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चना के बाद किसका आता है? उड़द का आता है। ठीक, आगे बढ़े। किसान गुरुकुल राज्य के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो किसान गुरुकुल राज्य के किस जिले में स्थापित किया गया है उसे हमें बताना है। तो कहाँ किया गया है? कांकेर जिले में स्थापित किया गया है। किसान गुरुकुल राज्य किस जिले में स्थापित किया गया है? किस जिले में? कांकेर जिले में। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा 41वां प्रश्न का। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फिर राज्य के किस जिले में जैविक कीट नियंत्रण
जैविक कीट नियंत्रण प्रयोगशाला का गठन किया गए हैं। कहाँ किया गया है कीट निरीक्षण, है ना। तो इसे हम लोग देखते हैं कहाँ पे है, बिलासपुर में। कहाँ पे स्थापित किया गया है, बिलासपुर में स्थापित किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, रायपुर में स्थित है, IGKV। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रायपुर। अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। तो फिर छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ मैदान में कौन सा तिलहन खरीफ मौसम में पैदा किया जाता है। खरीफ में ना, तो खरीफ में पूछा जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ मैदान में कौन सा तिलहन फसल खरीफ में, खरीफ कहने का मतलब क्या है, वर्षा ऋतु में, ठीक है, सर्वाधिक वर्षा वाला। ठीक, ये हो गया। तो किस में बोया जाता है इसे देखते हैं। अलसी है क्या, तिल है क्या, सरसों है क्या, सूरजमुखी है क्या। तो इसका सही आंसर होगा तिल। क्या है, तिल है ये, इसका सही आंसर तिल होगा। आगे बढ़ते हैं। तो फिर देश में धान की सर्वाधिक किस्में किस राज्य में पाई जाती हैं। तो देश में, पूरे भारत में पूछ रहे हैं, भारत में सर्वाधिक किस्म का जो धान है वो कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में ही पाया जाता है सर्वाधिक किस्म का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का कौन सा गन्ना उत्पादक जिला है, कौन सा है इसे देखते हैं। राजनांदगांव है, बिल्कुल है। रायपुर, बिल्कुल है। कंवरधा, ये भी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये सभी, ऑप्शन नंबर डी। सभी में क्या किया जाता है, गन्ना उत्पादन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। धान के उत्पादन एवं उत्पादकता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ को कितने बार कृषि क्रमण पुरस्कार मिला है। तो कितने बार मिला है, किसके लिए, उत्पादन एवं उत्पादकता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए कितने बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। अभी तक तो 5 बार मिल चुका है। कितने बार, 5 बार मिल चुका है। कितने बार मिल चुका है, 5 बार मिल चुका है। कब कब मिला है, 12 बस में नहीं मिला है, 11-12 में, है ना, 10-11 में मिला है। तो इसका सही आंसर क्या होता, 5 होता, लेकिन ये 2016 का क्वेश्चन है। तो उस समय कितने बार दिया गया था, तो उतने बार 16 और 17 में भी मिला है ना। तो उससे पहले 3 बार हमको मिल चुका है। कितने बार, 3 बार मिल चुका था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 3 बार होता, नहीं, 16 से भी और पहले है, मतलब 11 में 12-13, हाँ 3 बार मिल चुका है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 बार। ठीक, अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। तो फिर भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है। तो किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है, छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। बचपन से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। तो फिर छत्तीसगढ़ में खरीफ फसल के अंतर्गत सबसे प्रमुख फसल है। तो खरीफ फसल पूछा गया, तो खरीफ फसल के अंतर्गत सर्वाधिक किसका है, धान का है। अधिक वर्षा की जरूरत होती है खरीफ फसल को, वर्षा ऋतु में इसका फसल लिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, धान होगा। खरीफ में सर्वाधिक कहाँ है धान, ऑप्शन नंबर डी में है, बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। तो फिर वर्ष 2010-11 में भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को किस उपलब्धि के लिए कृषि क्रमण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ए ऑप्शन है अलग से कृषि बजट की प्रस्तुति के लिए, नहीं इसके लिए नहीं दिया गया है। उच्च कृषि दर के लिए, इसके लिए भी नहीं दिया है। कृषि योजनाओं के लिए सफल क्रियान्वयन द्वारा धान का रिकॉर्ड उत्पादन, ये है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक, तो ये है कृषि को अधिक प्राथमिकता देना, ये नहीं है। ठीक ना का, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। तो फिर छत्तीसगढ़ का पहला बायोटेक पार्क स्थापित किया गया है। तो कहाँ स्थापित किया गया है बायोटेक पार्क, इसे हमें बताना है। कहाँ स्थापित किया गया है, सरगुजा में किया गया है। कहाँ पे, सरगुजा में, ये सरगुजा में स्थापित, अंबिकापुर है। ठीक, अंबिकापुर, सरगुजा एक ही है। ठीक, उसकी सरगुजा की राजधानी है। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ में एकमात्र बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र कौन सा है। अभी तो एक ही नहीं है, बकरी प्रजनन केंद्र और भी हो गए हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, इसे हम लोग देखते हैं। पकरिया पेंड्रा, क्या है, पकरिया पेंड्रा है बकरी प्रजनन केंद्र। अंजोरा दुर्ग है,
ये तो गौ के लिए है, ये नहीं है। सरकंडा बिलासपुर, सरकंडा भी नहीं है, सरकंडा भी गौ के लिए है। जगदलपुर कवर्धा, ये जगदलपुर और कवर्धा ये क्या हो गया। परचनपाल, तो ये नहीं है, कवर्धा भी नहीं। जगदलपुर कवर्धा हो गया, ये नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, पकर या पेंड्रा होगा। ठीक है, कवर्धा में है, क्या है कवर्धा में, बकरी प्रजनन केंद्र है। ठीक है, कहाँ पे, कवर्धा के ठाठापुर रामपुर में बकरी प्रजनन केंद्र है। ठीक, ये नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, पकर या पेंड्रा। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो फिर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पशु प्रजनन प्रक्षेत्र नहीं है। तो पशु प्रजनन प्रक्षेत्र नहीं है ऐसा पूछा गया है। इंदौरी कंवरधा, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। पकर या पेंड्रा, ये है। अंजोरा दुर्ग, यहाँ है। सरकंड बिलासपुर, यहाँ भी है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो फिर अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं तो फिर, छत्तीसगढ़ की टमाटर राजधानी के नाम से जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है, लुडेंग को जाना जाता है क्या। जी हाँ, लुडेंग को कहा जाना जाता है टमाटर की राजधानी के रूप में। लुडेंग को कहाँ पे है, लुडेंग जसपुर जिले में है। ठीक, लेकिन याद रखिए, जो टमाटर की राजधानी लुडेंग है, लेकिन टमाटर रिसर्च सेंटर कहाँ है, मैन पार्ट में है। क्या बोला मैंने, टमाटर टमाटर रिसर्च रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, ये है मैन पार्ट में। मैन पार्ट कहाँ है, तो मैन पार्ट है सरगुजा में। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़े फिर, इसका सही आंसर क्या है, लुडेंग है, ऑप्शन नंबर ए है ना। 55वां क्वेश्चन देखते हैं तो फिर, छत्तीसगढ़ का एकमात्र पशु चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ है। तो छत्तीसगढ़ का एकमात्र पशु चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ है, दुर्ग में है। कहाँ पे है, दुर्ग में है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, दुर्ग, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं तो फिर, राज्य में काजू अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। तो राज्य में कहा काजू अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है, इसे हम लोग देखते हैं। कहा किया गया है, बस्तर में किया गया है काजू अनुसंधान केंद्र, हमने देखा है ना। काजू अनुसंधान केंद्र इमली मंडी, कोसा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, जगदलपुर में है, उसे हमने देखा है। जगदलपुर कहाँ है, बस्तर में है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं तो फिर, राज्य के किस स्थान पर कोसा विश्व प्रसिद्ध है, कहाँ का, छत्तीसगढ़ का कौन से स्थान का विश्व प्रसिद्ध है। तो कहाँ का है, चांपा का है। कहाँ का, चांपा का है। चांपा कहाँ है, जांजगीर चांपा में है। कहाँ पे है, जांजगीर चांपा में है। ठीक है, जांजगीर चांपा जिले में है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, चांपा। लेकिन जिले में अगर पूछेगा तो रायगढ़ भी आएगा, बिलासपुर भी आएगा, जांजगीर चांपा भी आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं तो फिर, जलवायु परिस्थिति और कृषि उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। कितने क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, तो कितने क्षेत्र में, 3 क्षेत्र में हमने देखा है। छत्तीसगढ़ का उत्तरी वाला पर्वतीय क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का मैदान और छत्तीसगढ़ का बस्तर का पठार, 3 भाग में बांटा गया कृषि जलवायु क्षेत्र में। ठीक है, कहाँ चला गया ये, अच्छा, ये मच्छर है, मच्छर इसको क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। मच्छर के टच होने से क्या हुआ, बदला है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो, अच्छा दूसरा क्वेश्चन देख रहे थे, ये छत्तीसगढ़ में कोदो कुटकी, ये चला गया, किधर चला गया, अच्छा डिलीट हो गया क्या। ठीक है, इस प्रश्न को डिलीट कर दिया। छत्तीसगढ़ में कोदो कूट की फसल सर्वाधिक किस जिले में होती है। 60वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कोदो कूट की फसल सर्वाधिक होती है, उसका सही आंसर चांपा होगा, है ना। क्या होगा, चांपा होगा। छत्तीसगढ़ में कोदो कूट की फसल सर्वाधिक किस जिले में होती है। ए ऑप्शन है रायपुर, बी ऑप्शन है महासमुंद, सी ऑप्शन है बस्तर, डी ऑप्शन है धमतरी। तो कहाँ कोदो कूट की ज्यादा होते हैं, बस्तर क्षेत्र में होता है। किस क्षेत्र में, बस्तर क्षेत्र में, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बस्तर होगा। क्या होगा, बस्तर होगा, तो इसमें है ऑप्शन नंबर सी में बस्तर। अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं तो फिर, छत्तीसगढ़ राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है, राज्य के किस जिले में क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक क्षेत्रफल में धान कृषि की जाती है, धान की कृषि की जाती है, सर्वाधिक पूछा गया है। तो कहाँ किया जाता है,
पिछले भी क्वेश्चनों में हमने इसको सॉल्व कर लिए, लेकिन ये ज्यादा लंबा बढ़ा कर दे दिया है। ठीक है, धान का कटोरा कहा जाता है, ऐसे पूछ लिया, लेकिन नीचे में जो है उसके पास को हमने सॉल्व किया था, कौन सा किया था, दुर्गा जिला को किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, दुर्गा जिला। अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते तो फिर देश का प्रथम गौमूत्र बैंक कहाँ स्थापित किया गया है, किया जा रहा है गौमूत्र वाला, तो कहाँ किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ में स्थापित किया जा रहा है, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। बायोडीजी बायोडीजल के लिए किस पौधे के रोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो किस पौधे को बायोडीजल के लिए रोपण के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है, किससे बायोडीजल की स्थापना निर्माण होता है ना, किससे प्राप्त होता है, किससे होता है, गजर घास, ये क्या है, गजर घास, ये तो नहीं है, बिल्कुल गलत हो गया। करंज, करंज का पेड़ है, इससे तो होता है। रतनजोत, ये भी है। उपयुक्त, 2 एंड 3, ये तो दोनों सही है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 2 और 3 दोनों से क्या होता है, बायोडीजल का निर्माण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो फिर निम्न में से कौन सी छत्तीसगढ़ की वनौषधि नहीं है, तो छत्तीसगढ़ की वनौषधि नहीं है। ए ऑप्शन है सफेद मूसली, बी ऑप्शन है बच सर्पगंधा, सी ऑप्शन है पसन भेदा, डी ऑप्शन है तेंदुपत्ता, तो तेंदुपत्ता तो नहीं है, तेंदुपत्ता से बीड़ी निर्माण होता है। ठीक है, वनौषधि नहीं है, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़े तो फिर छत्तीसगढ़ में एकमात्र पशु दुग्ध प्रोद्योगिकी, इसको भी हमने सॉल्व कर लिया है, कहाँ पे स्थापित है, भाई जाहिर सी बात है रायपुर में ही है। अब इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट याद रख लीजिए, कब स्थापित किया गया है, तो कब स्थापित किया गया है, 1983 को, कब, 1983 को स्थापित किया गया। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। आगे बढ़े, छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक पशुधन किस वंश के हैं, तो किस वंश के हैं, गौवंशी के हैं, भैंस वंशी के हैं, भेड़ वंशी के हैं, क्या बकरी वंशी के हैं क्या, तो नहीं, इसमें सर्वाधिक किसका है, गौवंशी का है। ठीक है, अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़े तो फिर छत्तीसगढ़ में चावल की लगभग कितनी राइस मिल हैं, तो चावल की लगभग कितने राइस मिल है, सर्वाधिक है, राइस मिल सर्वाधिक है, तो इसमें से सर्वाधिक कौन सा दिख रहा है, 700, लगभग 700 है, इसका सही आंसर लगभग 700 है। ठीक, अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़े तो फिर छत्तीसगढ़ राज्य में परंपरागत कोसा उत्पादन निम्नलिखित में से कहा नहीं किया जाता, कोसा उत्पादन नहीं किया जाता, ये पूछा गया है। ठीक, तो देखते हैं, चांपा में तो उत्पादन किया जाता है, रायगढ़ में किया जाता है, बस्तर में भी किया जाता है, लेकिन ये डी नंबर पे है राजनांदगांव, यहाँ पे क्या किया जाता है, कोसा उत्पादन नहीं किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजनांदगांव। ठीक है, ये हो गया 68 क्वेश्चन, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, जिसे हमने सॉल्व कर लिया, 68 क्वेश्चनों को हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो यह एमसीक्यू सीरीज आपको कैसा लग रहा है, कमेंट करके बताएंगे, और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। ठीक है, और हमारे थ्योरी क्लास के साथ जुड़िए, क्योंकि थ्योरी क्लास हमारे द्वारा क्या स्मार्ट पीएससी एकेडमी द्वारा क्या किया गया जा रहा है, चलाया जा रहा है फ्री में। ठीक है, तो जुड़िए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।